अब फिर वर्णन करते कहते देखो परीक्षित, भगवत कथा संबंधी प्रश्न करने से 3 पवित्र होते हैं। प्रश्न करने वाला ही पवित्र होता है, कहने वाला भी पवित्र होता है और सुनने वाला ही पवित्र होता है। जब इस भूतल में अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होता है, पृथ्वी को दुष्टों का, अधर्मियों का, पापाचारियों का भार आसा हो जाता है। इन मकानों का भार, पर्वतों का भार, वृक्षों का भार, मनुष्यों का भार पृथ्वी को आसा नहीं है। जब कोई दुराचारी, अनाचारी, पापाचारी हो जाता है, उसके भार को पृथ्वी सह नहीं सकती। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके मुनियों के पास में जाती हैं। मुनि महात्मा पृथ्वी को साथ में लेकर के देवताओं के पास में जाते हैं। देवता मुनि पृथ्वी को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मा जी भी कह देते हैं, मैं मोरो कुछ न बसाई, मेरा कुछ बस नहीं है। जिसकी तुम दासी हो वही प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी देवताओं को, मुनियों को, पृथ्वी को साथ में लेकर के क्षीर समुद्र के किनारे जाते हैं। जगम सत्रिनयनस तीरम क्षीर पयो निधे, तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम विशाकपिम। और पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का स्तवन करते हैं। उस स्तुति को, प्रार्थना को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी होती है कि देवताओं आप डरे नहीं, मैं वसुदेव के घर में अवतार लूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव गृह का मतलब गृह माने पत्नी भी होता है। तो वसुदेव जी की पत्नी देवकी घर से मैं जन्म लूंगा। ब्रह्मा जी आकाशवाणी सुने, सब देवताओं को समझाते हैं कि भगवान आश्वासन दे रहे हैं अवतार लेने के लिए वसुदेव के यहाँ। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम लोग भी यदुवंश में अवतार लें। उधर मथुरा ही यदुवंशों की राजधानी थी। वहाँ के राजा उग्रसेन थे और उनकी के भाई थे देवक। देवक की बेटी थी देवकी। कंस अपने पिता और चाचा को जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन बैठा और कहीं यज्ञ नहीं होने देता, अनुष्ठान नहीं होने देता। एक दिन कंस देखा ये देवकी बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई, इसका विवाह करना चाहिए। तो कंस श्री वसुदेव जी के साथ में अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह ठीक किया। जिस दिन विवाह था उस दिन अपने पिता और चाचा को भी कारागार से निकाल लिया था। विवाह किया, दहेज भोज सा दिया। कंस अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए स्वयं रथ की लगाम अपने हाथ में लेकर के चलता। रास्ते में जब रथ पहुंचा, आकाशवाणी होती है, ऐ दुष्ट कंस, तुम जिस देवकी को पहुंचाने के लिए जा रहे हो यही का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधः, इत्युक्त्वा सकलः पापो भोजानाम कुलपांशनः। आकाशवाणी सुनते कंस तलवार निकाल लिया, विचार करता है मैं देवकी को ही समाप्त कर दूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब तलवार निकाला, चोटी पकड़ लिया देवकी की, भगनीम हंतुमारब्धः खड्गपाणिम कचे गृहीत। चोटी पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी
कंस को समझाते कहते हैं, देखो भोजराज कंस, आप बहुत वीर हो, लेकिन वीर किसी स्त्री की हत्या नहीं करता। कंस कहता, क्या बताऊं, मेरे काल को तो जन्म देने वाली है। वसुदेव जी समझाते कहते, देखो भोजराज कंस, जिसका संसार में जन्म हुआ है, मृत्यु भी सुनिश्चित है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, अद्यवाब्द शतान्ते तु मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। चाहे आज मृत्यु हो जाए और चाहे 100 वर्ष के बाद हो जाए, होगी कि नहीं? तो जन्म हुआ है तो मरण अवश्य होगा, से उसमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। जब मरना ही तो लोग रोता है। ये शरीर पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। वसुदेव जी कंस को समझाए और कहते हैं, देखो इसके जितने पुत्र होंगे मैं सभी पुत्रों को तुमको दे दूंगा। कंस कहता, ठीक है, लेकिन आपको कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी कहते हैं, देखो कंस, ठीक है, मैं जेल में रह लूंगा, लेकिन तुम देवकी को मारो नहीं। पति वही है, पति क्यों कहा जाता है? जो पत्नी की रक्षा करे। कंस वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, लेकिन वसुदेव जी भक्त हैं, जेल में भी दुखी नहीं है, रोते नहीं कि हमको जेल में बंद कर दिया। वो तो ऐसा विचार करते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जैसे भगवान रखे उसी प्रकार से रहना, उसी में प्रसन्न रहना है। भगवान की इच्छा में हम प्रसन्न रहें। वसुदेव देवकी वहाँ भी भजन करते हैं। पहला पुत्र हुआ, कंस को दिए, कंस को दिया, ये छोड़ दिया, दूसरे को भी छोड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया, चौथे को छोड़ दिया, पांचवें को छोड़ दिया, छठे को छोड़ दिया। नारद जी विचार कर दिया, से कंस सभी पुत्रों को छोड़ता रहेगा, अधर्म की वृद्धि होगी नहीं, जब तक पाप नहीं बढ़ेगा तब तक ये राक्षस मारे भी नहीं जाएंगे। ऐसा विचार करके श्री नारद जी कंस के यहाँ जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि नारद जी के हाथ में अष्टदल कमल था। कंस से कहते हैं, देखो कंस, कोई भी 8वां हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा कोई भी 8वां हो सकता है। नारद जी कंस को ऐसा बता करके, कंस कहता, क्या हम सबको मारें? नारद जी कहते, हम मारने के लिए नहीं कहने आए, हम तो तुमको बताने आए हैं। मतलब कोई भी 8वां हो सकता है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। श्री नारद जी वापस आ गए। कंस एक एक करके सबको मार ही दिया। 7वीं बार गर्भ में शेष अवतार बलराम जी आए। कन्हैया विचार करते हैं, मेरे मामा जी सब भाइयों को तो मार रहे हैं, और कहीं शेषावतार बलराम जी को कहीं मारना चाहे और कहीं फुफकार मारे तो कंसे न समाप्त हो जाए, तो हमारा जो प्रोग्राम बना रखा है लीला करने का तो धरे रह जाएगा। तो ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण योग माया को आज्ञा देते, योग माए देवकी के गर्भ को खींच करके वहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ श्री रोहिणी जी हैं, वही वसुदेव जी की ही पत्नी हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया गर्भ को खींच करके रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दी। इस बार सेवक कंस को बताए, बालक गर्भ में ही मर गया। 8वीं बार गर्भ में साक्षात भगवान स्वयं आते हैं। जब भगवान गर्भ में आए, वसुदेव देवकी कारागार में हैं, देवकी के शरीर से प्रकाश होता है, लेकिन अब जेल में है तो उतनी शोभा नहीं बढ़ रही है। ब्रह्मादिक देवता गर्भस्तुति करने के लिए आते हैं, जेल में भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं ब्रह्मादिक देवता, और भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। मानो ब्रह्मादिक देवता कहते हैं, प्रभु आप आकाशवाणी से आश्वासन दिए हैं, मैं अवतार लूँगा, आपकी रक्षा करूँगा,
तो अपनी वाणी को सत्य करें, इसलिए सत्य शब्द कई बार प्रयोग किए देवता लोग। ब्रह्मादि के देवता भगवान की स्तुति किए। अब परम शोभन काल आ गया, भादों का महीना आ गया। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यर्हेवा जन जन वृक्ष सांतर्क्ष गृहतारकम। परम शोभन काल आ गया, भादों का महीना आ गया। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आ गए, दिशाएं स्वच्छ हैं। आज आकाश मंडल में बादल और तारागणों में होड़ लगी हुई है। कहीं बादल तारागण को ढक लेते हैं और कहीं तारा बाहर आ जाते हैं। दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलोनुगणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा। नदियां प्रसन्न हैं, आज उनमें लहरें उठ रही हैं। नदियां को प्रसन्न हैं, सब नदियां विचार करती हैं कि श्री जमुना जी हमारी बहन हैं और जमुना जी भगवान की पटरानी है। तो पत्नी की बहन क्या लगती है? साली। जिसका विवाह हो बतावे भाई, विवाह ही नहीं किया तो क्या? इसे तो हम पूछ रहे हैं कि पत्नी की बहन क्या लगती है? साली। साली लगती है। तो सब नदियां विचार करती हैं, जब जमुना जी भगवान की पटरानी हो जाए हैं तो मैं भगवान की साली बन जाऊंगी। से सभी नदियां प्रसन्न हैं। अर्धरात्रि में 12 बजे सरोवर में कमल खिले हुए हैं, जबकि नियम है सूर्यास्त होते कमल संपुटित हो जाता है, बंद हो जाता है। सूर्योदय होते खिलता, लेकिन आज अर्धरात्रि में 12 बजे सरोवर में कमल खिले हुए हैं और उस कमल में भंवरें गुंजार कर रहे हैं, मानो कमल भी भगवान के स्वागत के लिए जग रहा, तैयारी कर रहा। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह स्त्रिय द्विजालिस कुलसन्नादस तब का वनराजय। तिरुवत वायु बह रही है, शीतल मंद सुगंध। अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में जो अग्नि है, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, आज अपने आप दाक्षिणाग्नि होकर के प्रज्वलित हो गई। अग्नियस्य दुजातीनां शांतास्तत्र समन्वितः। मुनियों का मन प्रसन्न है, संतों का मन प्रसन्न है, उनको शुभ शौकीन हो रहे हैं, उनके दाएं अंग फड़क रहे हैं और राक्षसों के दुष्टों के बाएं अंग फड़क रहे हैं। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनामसरुद्रहां जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुंद भयो दिवी। किन्नर गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सिद्ध स्तुति कर रहे हैं, देवता आकाश मंडल से पुष्प वर्षण कर रहे हैं, मंद मंद जलवृष्टि हो रही है। उसी समय जब अर्धरात्रि में 12 बजे कारागार में वसुदेव देवकी के सामने भगवान का प्राकट हो, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो, उसी प्रकार से भगवान का प्राकट हुआ। वसुदेव और देवकी भगवान का दर्शन करते हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम त्रिवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान का अद्भुत रूप है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म, पीतांबर धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। भगवान का अद्भुत रूप है, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। संसार में तो बालक का जन्म होता, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। इसे हम लोग कहते हैं भय प्रकट
कृपाला। वसुदेव देवकी भगवान का दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, फिर कहते हैं कहीं कंस को पता न लग जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं हम तैयारी करके आए, इसलिए तो हमारे हाथ में गदा है, चक्र है। यदि मामा जी आए तो उनका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। तो देवकी जी कहती ठीक है, आप राम नाम सत्य तो कर देंगे, लेकिन इतना बड़ा थोड़ी बालक का जन्म होता है, और हंसी भी होगी। तो भगवान कहते ठीक है, आपको हंसी का डर है तो उपाय बता देते हैं, मैं छोटा बालक बन जाता हूँ और वहाँ गोकुल में नंद बाबा के यशोदा जी को प्रसव हुआ, कन्या का जन्म हुआ। आप हमको यहाँ से सूप में लिटा करके गोकुल में पहुँचा दें यशोदा के पास, और वहाँ से उस कन्या को ले आएं। वसुदेव जी कहते ठीक है, मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे? देखिए ना, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, जेल के दरवाजे में ताला बंद है। भगवान कहते आप चिंता नहीं करेंगे, आप जब मेरा स्पर्श करेंगे तो जेल के दरवाजे का ताला खुल जाएगा, हाथ की हथकड़ी खुल जाएगी और पाँव की बेड़ी खुल जाएगी। सारे बंधन खुल जाते हैं जब भगवान का ब्रह्म का स्पर्श होता है, और जब माया का स्पर्श होता सारे बंधन अपने आप लग जाते हैं। वसुदेव जी भगवान को सूप में लेटाए। सूप में क्यों लेटाए? एक सूप होता है, एक चलनी होती है जिससे आटा चला जाता है। तो चलनी क्या काम करती है? चलनी सार सार को बाहर निकाल देती है, और सूप क्या करता है? सार वस्तु को तो अपने पेट में रहता, अंदर रखता है, और सार को बाहर फेंक देता है। इसलिए सूप में लिटाए वसुदेव जी भगवान को, और लेके चलते हैं अपने सिर में धारण करके। श्री भगवान शेष ऐसा उनके सिर में फड़ किए हुए हैं, और फड़ में मणि उससे प्रकाश होता है, और जल से